हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सो टुडे यू कैन सी वी हैव अ स्पेशल स्टूडेंट ऑन आवर वीडियो. शी इज सीए श्रुति भौतिका. श्रुति हमारी स्टूडेंट रही है 2017 से. ऑलराइट, तो श्रुति का जर्नी बहुत ही यूनिक रहा है सीए का. इट टुक हर 9 attempts to clear CA and it is her perseverance only कि वो 9 अटेम्प्ट तक हिम्मत अपना छोड़ी नहीं और सीए आज बन के आज मिलने आई है. इट इज़ रियली वेरी वेरी हार्टफुल सरप्राइज एंड गुड विशेस फॉर हर कि आप चलो मिलने आए. बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मिलने आते हैं, कुछ अचीव करते हैं. ऐसा कहते हैं कि व्हेन स्टूडेंट्स कम टू गिव यू बैक फॉर वट एवर रीजन्स, तो ऐसा लगता है कि हाँ सच में हमने कुछ कंट्रीब्यूट आपकी ज़िंदगी में किया था. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति. इट रियली फील्स ग्लैड व्हेन यू कम, व्हेन पीपल लाइक यू कम. एंड ऐसा लगता है कि हाँ हम अपना काम और अच्छा करते रहें. कभी कभी हमें भी गिव अप करने का मन करता है, पता है कि छोड़ो यार बंद कर देते हैं सब कुछ. फिर अचानक श्रुति जैसे एक स्टूडेंट आ जाती है तो फिर लगता है नहीं यार ऐसे बंद नहीं कर सकते, अभी तो और काम करना है. तो हमेशा एक रीस्टार्ट हम लोगों को भी मिल जाता है. Anyways, congratulations Shruti. Thank you, sir. And welcome to our video. Thank you, sir. So what I would like to share with all is your mindset during those 9 attempts, your journey through these 9 attempts. कैसे अपने आप को संभाल के रखा, कैसे हर बार अटेम्प्ट देने के लिए हिम्मत जोड़ते थे और क्या ऐसा किया हर बार जिससे कि आप अल्टीमेटली पास हो गए. शुरू से बताइए, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से बताइए. Sure, sir. So I had joined SJC in 2017. So क्या होता है कि recently when we have just cleared our IPCC and articleship journey चल रही होती है, तो सबसे पहले we used to join cost classes only, SCMP. So उस टाइम पे क्या होता है कि you are high on confidence क्योंकि just IPCC clear हुआ होता है and articleship भी एकदम flow में चल रहा होता है. You are learning new things. So उस टाइम पे क्या होता है कि confidence बहुत अच्छा होता है and you are you are in a confidence कि हाँ मतलब I am studying and I'll be preparing and मेरा एक बार में usually mindset ये रहता है कि हाँ हो जाएगा CA final clear. So similarly I had taken classes here and everything was going fine and my first attempt was in November 2018. So like I was prepared for it, but I don't know, for some reason I was not able to clear and it was not from a short margin, like बहुत काफ़ी ज़्यादा margin से ही नहीं हो पाया था. So I had came to meet sir also after my first attempt. So sir was like कि ठीक है कुछ कमी रह गया होगा and find it out, and sir ने बहुत सारे like suggestions भी दिए थे. So I had tried to work upon that and मैंने फिर से like attempt दिया. So again the marks was obviously on the higher side, but I failed again on both the groups. So ऐसे करते करते I would say COVID आ गया था and till COVID I was giving attempts with मतलब एक hope and also a certain level of confidence कि हाँ हो जाएगा. 2-3 attempt is normal, मतलब आसपास हम लोग सबका ही सुनते हैं कि 2-3 attempt हो गया है, so it is normal. But as soon as we hit the COVID period, so वहाँ पे हमारी जो अटेम्प्ट थी वो बार बार शिफ्ट हो रही थी. लाइक वी वर लाइक कि हाँ अब एग्ज़ाम होगा और वो मई में था तो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर मई. फिर कुछ हुआ कि जुलाई में होगा, फिर जुलाई से ऐसे ऐसे कुछ बार बार. तो लाइक सितंबर अक्टूबर के पास आई वॉज रियली वो एक डिप्रेशन स्टेट में, वो वाला था डिप्रेशन स्टेट, क्योंकि आई वॉज लाइक कि मेरे को क्लियर करना है एंड एग्ज़ाम जल्दी हो बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो लाइक फिर नवंबर तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ. हमारे एग्ज़ाम हुए दिसंबर 2020 में. सो 1 ईयर का जो पीरियड था दैट वाज अ पीरियड ऑफ डिप्रेशन, यू कैन से. बहुत बच्चों का हुआ होगा. हाँ. सो स्टिल मतलब उस टाइम पे आई वाज काइंड ऑफ कि बस एग्ज़ाम देने के लिए अब देंगे
दिसंबर वाला अटेम्प्ट, दिसंबर 2020 वाला अटेम्प्ट. सो वी गेव एग्ज़ाम ऑन दैट अटेम्प्ट, इन दैट अटेम्प्ट, एंड उस अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ नहीं था. हुआ, दिसंबर 20 में भी नहीं हुआ. हाँ, दिसंबर 20 में भी नहीं हुआ था. एंड क्या होता है ना कि it is not only your result which is impacting you. To be honest, it is also a result of your peers which is impacting you. वो पास हो रहे हैं. हाँ, तो मैं ये देख रही थी कि लाइक मेरे जो भी बैचमेट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं, उनका जॉब स्टार्ट हो रहा है, एंड आई वॉज इन द सेम रूम एट द सेम प्लेस विद द सेम बुक्स. सो वो जो डिप्रेशन पाइलअप होना स्टार्ट हुआ, लाइक मेरे को ऐसा लगता था कि आई यूज टू शट आउट पीपल, कि मेरे को लगता था कि दे आर डिस्कसिंग देयर ऑफिस लाइफ विद मी एंड आई एम डिस्कसिंग माई स्टूडेंट लाइफ विद मी. सो वो जो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ग्रो होना स्टार्ट होता है, सो वो वाला फेज था. एंड एक दो बारी सर से मिलने आए थे. उस टाइम पे कुछ जो बोर्ड मेंबर्स का जो भी यूनियन टाइप्स होता था, सो सर ने बोला था कि फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स, एंड सर ने सिखाया था कि आर्ट ऑफ ब्रेकिंग questions into small pieces, art of breaking a big question into small pieces. So वो सारे somewhere ट्राई किया वो सब इम्प्लीमेंट करने का. तो फाइनली इन 2021 I could clear group 1. एंड देन जो इतने साल जो भी एक डिप्रेशन वाला स्टेट था, फाइनली एक थोड़ा सा होप मिला कि हाँ ठीक है. तो देन फिर आई स्टार्टेड फिर से वापस एक कॉन्फिडेंस के साथ रीस्टार्ट किया मैंने जुलाई 2021 के बाद से, बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन आई क्लियर्ड माय फर्स्ट ग्रुप. सो again few setbacks and for group 2, and then क्या हुआ कि I was मतलब काइंड ऑफ बहुत सारे ओपिनियंस सुनने मिलते हैं कि यू आर नॉट, रहने दो ना, मतलब यू आर नॉट एबल टू क्लियर, तो इतने साल हो ही गए हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम, एंड बहुत लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस. सो क्या होता है कि व्हेन यू आर क्लोज्ड इन दैट वन रूम, सो इट इज़ people's thought and your own thought combinedly cumulatively starts bothering you, and पढ़ाई से ज़्यादा आपके माइंड में ये सारे थॉट्स आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर लेते हैं. सो आई जस्ट यूज टू मेक अ नोट कि मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में क्या मिस्टेक किया. आई यूज टू जस्ट नोट इट डाउन, उस पर कैसे वर्क करना है. अदर जो भी मेरे को थॉट्स आते थे, आई यूज टू राइट दोज थॉट्स इन माई नोट्स कि हाउ आई कैन आइदर आई हैव कंट्रोल ओवर दैट, सो मैं उसको कंट्रोल करके चेंज कर सकती हूँ, और देर आर सम थिंग्स विच आई कैन नॉट चेंज. सो आई यूज टू, मेरा एक लाइक नोटबुक काइंड ऑफ होता था. आई यूज टू राइट इट डाउन, एंड ऑल्सो राइटिंग पोइट्री इज़ माई हॉबी. सो मेरे को राइटिंग काफ़ी हेल्प करता था, मोटिवेट करता था when I was not able to express myself to my family, to friends. So I used to write, and आज भी वो poems, वो poetries जो भी मेरे struggle की journey की है वो मेरे पास है. So whenever I reread those poems, तो मेरे को याद आता है कि हाँ कैसा था वो struggle period, like एक words तो मेरे को remind कराते हैं. So when I just wrote all those points, तो मेरे को समझ आया कि हाँ these are the flaws which I'm making again and again. I should appear for mock test, which I was not appearing, and I was not solving RTPs, MTPs. I was just going through the study mat, and मेरे को लगता था वही sufficient है. And finally I also decided to go out of my room, go out of my comfort zone, because एक इंट्रोवर्ट वाला भी वो आ जाता है कि यू आर, पहले आई यूज टू बी एन एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, बट वो फिर एक ही रूम में रहे वो इंट्रोवर्ट वाला पर्सनालिटी आ जाता है. सो आई जस्ट डिसाइडेड कि आई हैव टू स्टेप आउट. सो मैंने फॉर वन ईयर मैंने एक CA फॉर्म ज्वाइन किया. फिर आफ्टर दैट आई बिल्ट सम amount of confidence
तो मैंने बिग 4 का इंटरव्यूज़ दिया एंड लकीली or I would say from my hard work, I could crack EY's interview, and then I started working there from 2022. So like past one year. So when I joined corporate and I interacted with people, so I came to know there are also people who are there to motivate you कि हाँ तुम कर सकते हो, and there are also people who are saying कि ये नहीं होगा, छोड़ दो, बहुत साल लग गए हैं. सो आई जस्ट फिल्टर्ड आउट कि मुझे किन लोगों की बातों को सुनना है एंड किन लोगों की बातों को नहीं सुनना है. सो एज सुन एज आई जॉइंड EY, आई स्टार्टेड गैदरिंग कॉन्फिडेंस एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयर. तो मैं वैसे भी कर रही थी बट with a positive mindset. I started preparing again, and finally in November 2023 I could clear my group 2. and ऐसा हो रहा था कि group 2 में मेरा 9-10 मार्क्स से 2-3 अटेम्प्ट से रह रहे थे. So finally it was like CA Shruti Bhotika, and it was a moment like I could not express and I could not imagine कि ऐसा, मतलब I had already made up a mind कि अब ये मेरे को CA श्रुति भौतिका नहीं मिलने वाला है. एक ऐसा फेज आ गया था कि मेरे को ये लगने लगा था कि अब CA तो नहीं लगने वाला है नेम के आगे. बट इट वॉज 9th January 2023 when I earned that prefix. एंड सर का भी जो भी मोटिवेशन रहा, जो सर इनडायरेक्टली भी हम लोग को बहुत मोटिवेट करते थे थ्रू यूट्यूब वीडियोस, हमेशा शॉर्ट्स में जो भी पॉजिटिव थॉट्स, लाइफ लेसन्स. इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हम यहाँ से सिर्फ अकेडमिक लर्निंग लेके जाए. सर ऑलवेज गिव अस लाइफ लेसन्स विच इवन इफ वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट 1% or maybe 2%, it makes a difference of somewhere around 20% in your life. तो it's just that कि आपको कौन सा लेसन अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना है according to your situation. So this was my journey basically, and yes, I am proud to be a chartered accountant, and I can never forget all those people who have contributed. Maybe all my teachers, Satish sir, my parents, and also those few friends who are still there with me and Yes. have not questioned my ability. Very nice, very nice. This is it. My question for you is like, what exactly you feel the changes that you made in your preparation through attempts which helped you to succeed? क्या प्रिपरेशन में क्या चेंजेस किया? हाँ, सो इनिशियली आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई स्टडी मैट एंड क्लास नोट्स. सो क्या होता है ना कि वेन एवर यू आर गेटिंग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो आप एक कंफर्ट जोन में रहते हो उस 3 hour के पीरियड में. बट ग्रेजुअली क्या हो रहा था ना कि न्यू क्वेश्चंस वर asked in the exams. तो क्या होता है, वेन एवर यू आर जस्ट रेफरिंग, यू हैव रेफर्ड टू योर क्लास नोट्स ओनली, तो you are not familiar with trying to solve the new questions. तो मुझे ऐसा लगा कि I need to just like solve RTPs, MTPs so that I get accustomed of seeing new questions. and मैं उसको पहले आंसर्स नहीं देखती थी. आई यूज टू ब्रेक दैट बिग क्वेश्चन, ये सर ने आर्ट सिखाया था, इनटू स्मॉल पार्ट्स. और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यू क्वेश्चन का 100% ही कर पाए. बट उसका मेरे को क्या होता था कि मैं 60-70% क्रैक कर लेती थी. तो व्हेन आई अपना क्लास आंसर्स स्क्रिप्ट मंगवाया, तो आई सॉ कि हाँ वो 60% पे भी हमको पार्ट मार्क्स मिलता है. एंड एज वी नो कि 1 मार्क्स कितना इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो एक एड ऑन करते हैं आपके पेपर में. सो दीज वॉज द फर्स्ट इम्प्रूवमेंट विच आई मेड. सेकेंड थिंग क्या होता है कि
यू आर रेफरिंग टू द जैसे 3 आवर का कोई आपने क्लास है, वो आप 3 आवर्स का क्लास पूरा सेम वापस रेफ़र करने लग जाते हो. नो, देर आर फ्यू अमेंडमेंट्स ऑल्सो एंड यू नीड टू जस्ट फिल्टर आउट कि वो 3 आवर का सर जैसे छोटे छोटे वीडियोज़ भी डालते, रिविजन वीडियोज़ भी डालते. सो यू डोंट नीड टू वेस्ट योर टाइम इन दैट 3 आवर क्लास अगेन. मैं क्या करती थी कि वापस से वो 3 आवर क्लास देखने बैठ जाती थी. बट नो, सिर्फ अपने जो वीक एरियाज़ है उनको नोट डाउन करती थी एंड फिर देखती थी कि उस पर कौन सा लेटेस्ट रिविजन वीडियो है एंड उसमें क्या क्या एड ऑन्स हुए हैं. तो वो आई यूज़ टू डू. फिर लेटर आई ऑल्सो थॉट कि मॉक टेस्ट भी देना चाहिए बिकॉज मेरे साथ क्या होता था कि आई यूज़ टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स. बट एग्ज़ाम्स के 2-3 दिन पहले क्या हो जाता था, मेरे को ऐसा फीलिंग आने लगता था कि मेरे को कुछ नहीं आता, और वो एग्ज़ाम के पेपर में मेरे को जो आता हुआ भी क्वेश्चन होता था तो ऐसा लगता था कि हाँ, आई हैव सीन दिस क्वेश्चन. बट वो नर्वसनेस इतना हावी हो जाता है बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स पे, वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स पे भी, क्योंकि वो लोग उस इन्वायरमेंट से फ्रेंडली नहीं होते हैं, मतलब अकस्टम नहीं रहते कि क्या उस टाइम पे मेंटल प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है. लाइक सेम क्वेश्चन इफ़ यू आर सॉल्विंग एट होम इट वुड टेक यू लेट्स से 20 मिनट्स, बट एग्ज़ाम हॉल में सेम क्वेश्चन इट वुड डेफिनेटली टेक्स यू 25 to 30 मिनट्स, क्योंकि आपका मेंटल प्रेशर, आपका जो भी है स्टेट ऑफ माइंड, इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होता है. सो यू नीड टू, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, आई वुड सजेस्ट कि मैंने किया था कि मॉक टेस्ट डेफिनेटली देना चाहिए. उससे आपको अपना असेसमेंट पता चलता है कि व्हाट आर योर वीक एरियाज़. तो आप सिर्फ उस पर फोकस करो ज़्यादा, क्योंकि जो आता है वो एनीवे मतलब हो जाता है. सो वीक एरिया पे ज़्यादा फोकस करना. सो बेसिकली दीज वर माई इम्प्रूवमेंट एरियाज़ विच आई फाउंड. यस. सो ये सब क्या होता है ना, जनरली एक आदमी तभी सीए बनता है जब वो हर चीज़ को परफेक्ट कर लेता है. ठीक है. अब आप अगर कंपेयर करोगे कि मेरा वो फ्रेंड तो वो सब नहीं किया था, वो पास हो गया, तो मैं क्यों करूँ. आपके दोस्त बिना मॉक टेस्ट के पास हो गए, अब आपको मॉक टेस्ट क्यों देना है. तो ऐसा मन में शुरुआत में आता है. बट पॉइंट ये है कि कुछ बच्चे ना अंदर से, शुरू से, बचपन से, अपब्रिंगिंग से सेल्फ कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हैं, तो उनको बिना दिए चल जाता है. बट कुछ किसी का इन्वायरमेंट उतना परमिट नहीं किया होता है, उतना सेल्फ इनिशिएटिव लेना, सेल्फ एक्शंस लेना. फीमेल में तो बहुत ज़्यादा होता है ऐसा, घरों में हर चीज़ में रोक देते हैं, क्या करना है तुमको, क्यों करना है, हम लोग कर देंगे. तो कॉन्फिडेंस कम हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट ही कि हम अपने से करें क्या. तो इस कारण से मॉक टेस्ट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होता है जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है. तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि मतलब हर बार जब आप अपना 100% ट्राई कर रहे थे तो आपका रास्ता बंद हो जा रहा था, आपको भगवान बोल रहा था सोच ले बेटा तुमको ये करना है कि नहीं करना है. तो उससे क्या लेसन मिला आपको, हम लोग जो बिफोर द वीडियो बात कर रहे थे. सो लेसन आई वुड से ऐसा होता है कि व्हेन यू आर ट्राइंग योर 100%, यू फील दैट यू आर ट्राइंग योर 100%, बट मे बी इट इज़ 100% फॉर यू, बट फॉर इंस्टीट्यूट व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, इट इज़ नॉट 100%. सो मैंने सीखा कि somewhere I was lacking. I just self discovered the art of learning what are my negative points or what is the point where I'm missing out. So आपको ये self discovery मतलब बहुत जन होते हैं ना कि they just blame कि मैंने तो अच्छा ही दिया था, इंस्टीट्यूट ने मार्क्स काट लिया. तो ये वाली फीलिंग जब आ जाती है ना तो you deny to self इम्प्रूव योर सेल्फ. तो ये वाली फीलिंग कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं तो परफेक्ट ही था, मेरा पेपर तो परफेक्ट था, बट क्यों मार्क्स काट लिए. नहीं, इंस्टीट्यूट ऑलवेज ट्राई टू गिव्स यू मोर मार्क्स, या फिर जो भी है ट्राई टू जस्ट मेक यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो मैंने ये सीखा कि हाँ जो एक्सेप्शंस है, कुछ चेकिंग गड़बड़ होते हैं. हाँ, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस है. सो यस, सो जो भी मैंने ट्राई किया कि जो भी मेरे नेगेटिव पॉइंट्स है या फिर वेर एवर आई वॉज लैकिंग, आई जस्ट ट्राई टू
recover those things. Yes, so our conversation was going in this way only कि आप जब आपको लग रहा होता है 100% बट हाँ. फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मतलब वो 100 आपके लिए रहा, जो डिजायर्ड 100% है वो एक्चुअली नहीं आया, तो आपका 99 हो गया होगा, 98 हो गया होगा, तो 1-2% कहाँ मिस हो रहा है वो फाइंड आउट करके नेक्स्ट टर्म में और बेटर जाना है, राइट. सो वीडियो का लेंथ और बड़ा हो रहा है, शायद बच्चे इंटरेस्टेड ना हो और ज़्यादा सुनने में, इसलिए हम लोगों को और रुक जाना चाहिए. बाकी अगर आपको श्रुति के जर्नी के बारे में और जानना है तो श्रुति का लिंक्डइन प्रोफाइल होगा ही, आप उनको कनेक्ट करें, उनसे बातें करें और उनसे समझे. शी विल बी हैप्पी टू गाइड यू. एंड उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ तो वीडियो में कमेंट करें. ऑलराइट, एंड I wish all the best Thank to you, Shruti, sir. and really it feels delighted. आप पास होते हैं ना तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 3 जन को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, सबसे पहले खुद को, दूसरा मम्मी पापा को और तीसरा आपके टीचर्स को. Obviously. वो वेट करते रहते हैं कि कब हमारे बच्चे पास हो और हम उसको सेलिब्रेट करें, रिजॉइस करें. तो रियली बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप लोगों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था कि परसिवरेंस इज़ द की. बने रहो मैदान जंग पर, है ना. Yes. जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट. ये कहावत कहने के लिए है बट इम्प्लीमेंट करे तो एकदम सच है. और जब जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है, और वो दूसरा रास्ता क्या खुल रहा है उसको खोजो. ऑलराइट, चलिए बाय बाय, सी यू गाइज, सी यू. Bye guys.